चांद की दहलीज पर पहुंचा चंद्रयान-3। इसरो ने दिया बड़ा अपडेट, कल का दिन भी होगा बेहद खास। चंद्रयान-3 के लिए 16 और 17 अगस्त का दिन बेहद खास है। आज 16 अगस्त बुधवार को चंद्रयान-3 ने चांद की चौखट पर दस्तक दे दी है। इसरो की ओर से एक बार फिर चंद्रयान-3 के ऑर्बिट को घटाया गया। ऑर्बिट घटाने की ये आखिरी प्रक्रिया थी। इसी के साथ चंद्रयान-3 की चांद से दूरी और भी कम हो गई है। भारत का ये स्पेसक्राफ्ट अब 153 किलोमीटर बाई 163 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच चुका है। 17 अगस्त को इसरो चंद्रयान-3 के प्रपोल्फर मॉडल को लैंडर से अलग करेगा। चंद्रयान-3 को चंद्रमा की गोलाकार कक्षा में लाने की प्रक्रिया को आज सुबह करीब 8:30 बजे अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। इसरो की ओर से लिखा गया, आज की सफल फायरिंग ने चंद्रयान-3 को अपनी मंशा के अनुरूप 153 किलोमीटर बाई 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसी के साथ लूनर बाउंड मैनर्स पूरे हुए। अब तैयारियों का समय आ गया है, क्योंकि प्रोपल्शन मॉडल और लैंडर मॉडल अलग अलग यात्राओं के लिए तैयार है। लैंडर मॉडल को प्रोपल्शन मॉडल से अलग करने का काम 17 अगस्त को किया जाएगा। चांद की स्टडी करेगा चंद्रयान-3। चंद्रयान में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉडल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। प्रोपल्शन मॉडल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएंस का अध्ययन करेगा। चंद्रयान-3 के जरिए इसरो यह स्टडी करना चाहता है कि क्या चांद पर भी जीवन संभव है। इसके साथ ही वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में भी स्टडी की जाएगी। वहां पहुंचने के बाद चंद्रयान यह पता लगाएगा कि वहां की मिट्टी कैसी है, क्या वहां पानी का कोई सोर्स है। इसके साथ ही चंद्रयान-3 चांद की फतह की तस्वीरें भेजेगा। 23 अगस्त को होगी लैंडिंग। बता दें कि भारत का चंद्रयान-3 5 अगस्त को चांद की कक्षा में पहुंच गया था। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑन बोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी, जिसे इसरो ने ट्विटर पर शेयर किया था। इसके बाद 6 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट पहली बार घटाकर 170 किलोमीटर बाई 4313 किलोमीटर की गई। फिर 9 अगस्त को इसे घटाकर 174 किलोमीटर बाई 1435 किलोमीटर कर दिया गया। 14 अगस्त को तीसरी बार चंद्रयान की ऑर्बिट घटाया गया था। 14 अगस्त को तीसरी बार चंद्रयान की ऑर्बिट को घटाकर कम किया गया। इस मिशन के तहत चांद के उस इलाके के बारे में जानने की कोशिशें की जाएंगी जो अभी तक रहस्य है। चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा स्थान है जो विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए हमेशा से रहस्य बना है। आइए इसके रहस्य के बारे में जानते हैं। वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव हमेशा विशेष रुचि का विषय रहा है। इस जगह के कुछ इलाके में छाया रहती है और कुछ अंधेरा। छाया वाले इलाके को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में कई ऐसे गड्ढे बने हुए हैं जिनके अंदरूनी हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया है कि अरबों सालों से चंद्रमा के साउथ पोल के कुछ गड्ढों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इस जगह पर तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पानी और बर्फ के साथ कई अरबों साल पुराने बेशकीमती पत्थर और हीरे भी पाए जाते हैं, जिनकी कीमत कई हजार करोड़ रुपए है।